गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है वो बनाया गया था एक वीकर सेक्शन के लिए जनरल कैटेगरी में। बट क्या इसका फ़ायदा कुछ फाइनेंशियली जो बेटर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स हैं उनको ही मिल रहा है? क्या अभी भी हम उन पुअर लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए हैं और उन्हें वो सेक्शन जो वीकली सेक्शन होना चाहिए, क्या उन्हें वो बेनिफिट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? तो चलो देखते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये जो न्यूज़पेपर है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है और यूपीएससी का जो 2025 का रिजल्ट आया, एज़ पर देयर रिजल्ट 104 कैंडिडेट्स जो हैं वो ईडब्ल्यूएस की से सिलेक्टेड हुए हैं, राइट। अब आप इसमें से अगर देखोगे, इस पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे, तो उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि 67 जो कैंडिडेट्स थे वो आपके टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे थे, और उसके अलावा जो आपके 46 कैंडिडेट्स हैं वो बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल से आते हैं। इसके अलावा जो 28 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो सारे बहुत टॉप बिजनेसमैन के बच्चे हैं, और इसके अलावा आपके जो रेस्ट 14 कैंडिडेट्स हैं वो आपके आईआईटी और नीट की इंस्टीट्यूट्स में रह चुके हैं। मतलब अगर आप देखोगे ये सारा का सारा काउंट, इन सारे काउंट से हमें यही दिख रहा है कि ये सारे के सारे प्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स हैं। बट ईडब्ल्यूएस का सीधा सीधा मुद्दा ये था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका मतलब या तो सीधी सीधी बात ये है कि हमारा जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है वो इतना ब्रॉड रख दिया हमने कि उसमें पुअर बच्चे आ ही नहीं पा रहे हैं, या हम पुअर लोगों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये जितने भी बच्चे प्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं ये ईडब्ल्यूएस में नहीं आते होंगे या इन्होंने फ्रॉड किया होगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि उनका जो क्राइटेरिया है वो मेट कर रहा हो, बट द थिंग इज कि अगर ऐसा क्राइटेरिया मेट कर रहा है तो इसका मतलब हम पुअर्स को बेनिफिट ही नहीं दे पा रहे हैं, हम जो गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, मेरे साथ भी मैंने गवर्नमेंट का एग्जाम दिया था नीलेट का, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंटिस्ट ये दो एग्जाम हुए थे सेम डे पे। तो मेरे साथ जो एक कलीग पढ़ता था उसने भी दिया था, एंड जितना मुझे पता था ही वाज कमिंग फ्रॉम द वेल रेप्यूटेड फैमिली। और उसके बाद मुझे पता चला कि उसने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा हुआ था, तो मेरा कुछ 5 मार्क्स से रह गया था, बट हाँ उसका सिलेक्शन हो गया था बिकॉज ऑफ द ईडब्ल्यूएस। तो मेरा सीधा सीधा मतलब ये है कि आई एम नॉट टारगेटिंग टू एनीवन, बट सीधी सी बात यह है कि अगर हम किसी पुअर को दे ही नहीं पा रहे तो फिर हमने ये बनाया क्यों है, राइट। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये सिस्टम को देखना चाहिए, इसमें लूप होल्स हैं। आपकी क्या राय है, आप बताइए इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।